राधे राधे भक्तों, मैं नीतू शर्मा आज की हरी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कर्मा बाई की खिचड़ी। तो भक्तों, आप भी जानते हो कि भगवान जगन्नाथ को आज भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसा क्यों? उस खिचड़ी से प्रचलित कहानी और कर्मा बाई जी के जीवन के चरित्र से जुड़ी कहानी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, और शायद ही ये सारी जुड़ी जानकारी आपको किसी एक वीडियो से प्राप्त हो। वो सभी जानकारी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो भक्तों, जब कर्मा बाई छोटी बच्ची थी, उनका हमेशा से ही नाम कर्मा बाई नहीं था, उनका नाम था करारा देवी। करारा देवी जी जब एक छोटी बच्ची थी, उनके पिता और माता दोनों ही कृष्ण भक्त थे और हमेशा कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही वो भोग रूपी प्रसाद को ग्रहण करते थे। एक दिन करारा देवी जी के माता पिता को किसी कार्यवश गांव से बाहर जाना पड़ गया और उन्होंने अपनी पुत्री को सारी कार्य की विधि बताई कि बेटा पहले कृष्ण को भोग लगाना और कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन को ग्रहण करना। उस छोटी बच्ची के मन में वो बात बैठ गई। अब उस छोटी बच्ची ने बाजरे की खिचड़ी बनाई और उसमें गुड़ डाला, घी डाला और थाली लगा दी अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कृष्ण जी के सामने, और फिर वो व्यस्त हो गई घर के कामकाज में। बार बार झांक के देखती कि कृष्ण ने भोग लगाया कि नहीं लगाया, परंतु थाली तो वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। शाम हो गई। कर्मा बाई ने यानी कि करारा देवी ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। अब तो वो जाके कृष्ण के सामने बैठ जाती है। कृष्ण, क्या बात है, तुमने भोग क्यों नहीं लगाया? जब तक तुम भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। उसमें गुड़ डाला और भी घी डाला, परंतु थाली वैसी की वैसी ही थी। अब तो शाम ढलने को आई। कृष्ण ने सोचा ये छोटी बच्ची, उसके भोलेपन पे कृष्ण मोहित हो गए। कृष्ण को आना ही पड़ा कि ये छोटी बच्ची तो भोजन ग्रहण नहीं करेगी अगर मैंने भोग न लगाया तो। कृष्ण ने कहा कि करारा देवी, जब तक तू अपने पल्लू की ओट नहीं करेगी, जब तक मैं कैसे भोजन ग्रहण करूंगा? तो करारा देवी ने कहा बस इतनी सी बात। उन्होंने अपने पल्लू की ओट करी और कृष्ण ने बहुत खुश होकर उस भोजन को ग्रहण किया। ऐसे ही दिन बीतते गए और उसके माता पिता वापस आए। माता पिता ने देखा घर में घी और गुड़ तो खत्म हो गया। फिर पूछा, करारा देवी, ये सारा घी और गुड़ कहाँ चला गया? तो छोटी बच्ची ने अपने माता पिता को सारी कहानी, सारी बात कह सुनाई कि कृष्ण को मैं हमेशा भोग लगाती हूँ और उसमें खूब सारा घी और गुड़ डालती हूँ, तो जो है ये खत्म हो गया। उसके माता पिता तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हमने आज तक कृष्ण को भोग लगाया, कृष्ण ने तो कभी नहीं खाया, और हमारी बेटी ने अभी से ही कृष्ण को पा लिया है। ऐसे ही दिन बीतते गए। करारा देवी जो है वो सबसे पहले घर में खिचड़ी बनाती कि मेरे कृष्ण पहले आएंगे, भोग लगाएंगे, फिर उन्हें मंदिर में भी जाना है अपने भक्तों को दर्शन देने। अब वो घर का सारा काम काज छोड़कर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक दिन तो क्या हुआ कि खिचड़ी के जलने की बू आने लगी और करारा देवी के मुख में जो दातुन था उसी से ही उसने उस खिचड़ी को हिला दिया। ये सारा दृश्य देख रहा था बाहर खड़ा पुजारी, उसको बड़ी ही घृणा आई और उसने करारा देवी को इतना डांटा कि तुम इतना बिना नहाए धोए और इतनी अशुद्धता से बिना चौका करे जो है भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनाती हो। करारा देवी के मन में ये बात छू गई। अब तो जी उसने सोच लिया, अब तो मैं बड़ी ही शुद्धता से खाना बनाऊंगी। अगले दिन वो नहा के आई, नदी पर स्नान किया, सारा चूल्हा चौका किया, सफाई की, फिर उसने खिचड़ी बनाई। अब बाहर कृष्ण बोल रहे हैं, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, मुझे भक्तों को भी दर्शन देने जाना है, जल्दी कर माँ। इसी जल्दी कर माँ से करारा देवी का नाम पड़ गया कर्मा बाई। आज से उनको कहा जाने लगा कर्मा बाई। अब तो जी भगवान कृष्ण ने बड़ी ही जल्दी से, भगवान जगन्नाथ ने इतनी शीघ्रता से भोजन ग्रहण किया और मंदिर में पहुंच गए। अधूरा खाना खाए ही अपने भक्तों को दर्शन देने। वहाँ गोसाई जी क्या देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मुख पे खिचड़ी लगी हुई है और वो अपने भक्तों को दर्शन देने आ गए। वो बड़े हैरान हुए
उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे बताइए ऐसी क्या बात है कि आप आधे अधूरे आपको आचमन भी नहीं कराया गया, आप कहाँ भोग लगा के आए हो। तो प्रभु ने, भगवान जगन्नाथ ने गोसाई जी को सारी बात बताई कि मेरी माँ मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले भोग लगाती है, मैं पूरे रात का भूखा होता हूँ, और तुम्हारे एक पुजारी ने जाके मेरी माँ को न जाने क्या क्या पट्टी पढ़ा दी। आज उसने सबसे पहले नहाया धोया चौका किया, फिर जो है खिचड़ी बनाई, और मैं यहाँ आने में गोसाई जी को सारी बात समझते देर न लगी। गोसाई जी ने सारी जगन्नाथ भगवान की बात जाके उस पुजारी को बताई कि तुमने कर्मा बाई को क्या कोई पट्टी पढ़ाई है, क्या कोई सबक सिखाया है कि भगवान जगन्नाथ को कैसे शुद्धता से भोग लगाना चाहिए। पुजारी ने उनको सारी घटना बताई गोसाई जी को कि ऐसे ऐसे वो कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी बड़ा गुस्सा हो रहे थे कि मैं तो जो है सबसे पहले वहाँ पे भोग लगाता हूँ, फिर मंदिर में आता हूँ। पुजारी ने बड़ी माफी मांगी भगवान जगन्नाथ से भी, गोसाई जी से भी, और सीधा जाके कर्मा बाई के पैर पकड़ लिए कि कर्मा बाई, ये सारे नियम शास्त्र विधि तो हम जैसों के लिए है, तुम जैसे भगत के तो भाव के वश में भगवान है, तुम्हें किसी शुद्धता की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी साफ सफाई की नहाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा करती थी वैसा ही आज करना, तुम्हें जो है किसी भी विधि को अपनाने की जरूरत नहीं है। आज से कर्मा बाई फिर से बिना नहाए धोए अपने प्रभु के लीन होकर जो है अपनी प्रभु की भक्ति में लीन होकर खिचड़ी को सबसे पहले बनाती और जो है अपने प्रभु को, अपने कृष्ण को भोग लगाती। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही दिन बीतते गए, भगवान भोग लगाते गए, कर्मा बाई खिचड़ी बनाती गई। एक दिन कर्मा बाई का अंत समय नजदीक आ गया। कर्मा बाई के शरीर से निकली जोत भगवान जगन्नाथ में जाकर समा गई। आज जो है कर्मा बाई की झोपड़ी में उनके लड्डू गोपाल जी जोर जोर से बोल रहे हैं, माँ जल्दी कर माँ, मैं भूखा हूँ, खिचड़ी दो मुझे माँ। और भगवान जगन्नाथ की आँख जो है सजल हो उठी है, आंखें गीली हो उठी है अपनी माँ की आग में। अब ये सारी बात जो है पूरे नगर में फैल गई। वहाँ के राजा को जब यह पता लगा कि भगवान जगन्नाथ भी रो रहे हैं कर्मा बाई की जाने पर कि मुझे अब खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा, कि वहाँ के राजा ने पूरे शहर में डंका पिटवाया कि आज से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और उस खिचड़ी को कहा जाएगा कर्मा बाई की खिचड़ी। आज तक भी कर्मा बाई की खिचड़ी वहाँ पर मशहूर है और भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो भक्तों, मैं आशा करती हूँ आपको भगवान जगन्नाथ को लगाई जाने वाली खिचड़ी के पीछे प्रचलित कथा के बारे में आपको पता लग गया होगा। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत ही पसंद आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि मैं आपको नित नई कथा से अवगत कराऊं। इसी तरह नई कथाओं का आनंद उठाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।